Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you about Unit 3A and 3B, Rights and Responsibilities. Presented by Professional Medico Plus YouTube channel, subject Civic and Community Engagement. It's related to BSN 5th semester, credit to her. Eligible for all university. जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 3 है एंड 3B, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिटीजन की हमारे पास कौन से राइट्स हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो सब्जेक्ट है सिविक एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का। जी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट इसके काबिल बन जाएगी। इस यूनिट पढ़ने के बाद स्टूडेंट इसके काबिल हो जाएंगे एक्सप्लेन ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो एक्सप्लेन करेगा अपनी ओवरव्यू जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये जो हमारे पास आइन है पाकिस्तान की 1973 का, इसकी मतलब जो सिटीजन की राइट्स क्या है फंडामेंटल और इसकी लिबर्टी ऑफ सिटीजन क्या है, इसकी ओवरव्यू दे सकेगा। फिर डिस्क्राइब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी, वो डिस्क्राइब करेगा सिटीजन की कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हैं और इसकी फराइज कौन से हैं। एक्सप्लेन्स एथिकल कंसिडरेशन एंड सिविक एंगेजमेंट, और वो एक्सप्लेन करेगा, फिर स्टूडेंट्स इसके काबिल हो जाएंगे कि वो एक्सप्लेन करेगा एथिकल कंसिडरेशन, एथिकली जो चीज़ हमारे पास गलत और सही है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गुड एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, एंड सिविक एंगेजमेंट। और सिविक एंगेजमेंट एक मुआशरी एंगेजमेंट। अकाउंटेबिलिटी, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है, हम लोग जानते हैं कि जवाबदेह अकाउंटेबल को हम कहते हैं। नॉन वायलेंस, मतलब इसमें तशद्दुद न हो। पीसफुल डायलॉग और अमन व अमान की बातचीत, सिविलिटी एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स क्या है आप लोग जानेंगे। अब इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे फंडामेंटल राइट्स का। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट हमारे पास क्या है। डिफिनीशन, तारुफ क्या है। बेसिक ह्यूमन राइट ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन, वो हो बुनियादी हुकूक जो स्टेट देती है तमाम तर शहरियों को। उस हुकूक को, उस फंडामेंटल राइट्स को, वो बुनियादी हुकूक को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट। जो बुनियादी हक होती है एक मुल्क में या स्टेट में रहने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर इस फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस अहमियत क्या है इन राइट्स का। प्रोटेक्ट सिटीजन, ये शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देती है। डिग्निटी, वक़ार और इज़्ज़त, वक़ार व इज़्ज़त देती है। एंड फ्रीडम और आज़ादी, जब एक मुल्क में आप रहते हैं और आपको वो फंडामेंटल हुकूक देती है, बुनियादी हक देती है, तो इसमें आपको वो स्टेट क्या देगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा स्टेट सिटीजन को। डिग्निटी एंड फ्रीडम, वक़ार देगा, इज़्ज़त देगा और क्या, आज़ादी देगा। लीगल फाउंडेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें क्या है, लीगल बुनियादी हुकूक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, आईनी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का आइन है इसमें बुनियादी ये हुकूक है। ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये जो ओवरव्यू है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये 1973 आइन की, पाकिस्तान की जो 1973 आइन है इसकी ओवरव्यू है। ओवरव्यू क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आइडियोलॉजी में ये पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है। अडॉप्ट ऑन मार्च 23, ये 23 मार्च में अडॉप्ट हुआ 1973 में। 1973 का आइन 30 मार्च 1973 को मंजूर
यानी अडॉप्ट किया गया और 14 अगस्त 1973 को नेपाज हुआ। एम एट एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। इसका बुनियादी मकसद क्या है? एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क मुल्क को जमहूरी ढांचा देना, एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स और राइट को तहफ़्फ़ुज़ देना, सिटीजन की राइट को तहफ़्फ़ुज़ देना। और इसका मेन मकसद ये था कि एक डेमोक्रेटिक ढांचा दे पाकिस्तान को। एक्नॉलेज और द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, और इफेक्ट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्ट, ये इफेक्ट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस को, इन इक्वलिटी और इक्वलिटी को, इस पे असरअंदाज है। ठीक है स्टूडेंट्स। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हर किसी को एक स्टेट्स में ये राइट है कि वो जिंदगी करे और अब खुद भी जिंदगी करे और दूसरों को भी जिंदगी के लिए छोड़े, एंड लिबर्टी और आज़ादी। आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 9 हमको एक्सप्लेन करती है कि हर किसी को मतलब आज़ादी और ज़िंदगी बसर करने की हक है, हर एक सिटीज़न को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, हर एक शहरी को मतलब स्टेट क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, बेसलेस अरेस्ट, बेबुनियाद अरेस्ट, मतलब गैर कोई भी सबूत इसके पास ना हो। आर्बिट्ररी अरेस्ट का मतलब ये है कि मतलब कोई सॉलिड ठोस सबूत ना हो इसके पास। और एक मतलब ये भी है कि मतलब अपनी जातियाती तौर पर आपको अरेस्ट करना है। किसी पर्सन आपको अपनी जात के लिए अरेस्ट करता है, अपनी जाति मफादात के लिए। एंड डिटेंशन मतलब ये है कि मतलब कस्टडी करना। डिटेंशन का मतलब है कस्टडी, अरेस्ट करना बेसलेस और और फिर कस्टडी करना, तफ्तीश करना। एग्जाम्पल लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। ये जो 9 आर्टिकल 9 है ये आपको लीगल सेफगार्ड देगा। अनलॉफुल अनलॉफुल जो डिटेंशन है मतलब कस्टडी है, इसके खिलाफ मतलब किसी बंदे को ये हक हासिल नहीं है कि अपनी ज़ात के लिए आप पर जुल्म जबर करे, आपको अरेस्ट करे अपनी ज़ाती मफादात के खातिर। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस राइट एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस राइट की? इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी बहुत अहमियत है। अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी होता है तो इसमें फिर क्या होती है? बहुत अहमियत है आर्टिकल 9 की। हर किसी को राइट है कि वो जी सके और आज़ादी से मतलब हर एक काम सर अंजाम दे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच करे, आज़ादाना से अपनी इजहार करे अपनी ख्यालात और ओपिनियन का। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर किसी को, हर एक सिटीजन को मतलब इख्तियार है कि वो अपनी ओपिनियन को जाहिर करे, एक्सप्रेस करे। ये कौन एक्सप्लेन करता है हमको? 19 आर्टिकल 19 हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करता है। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन फ्रीली, हर एक सिटीजन को ये राइट है, ये इख्तियार है कि वह फ्रीली अपनी ओपिनियन जाहिर करे। मतलब एक मसला आता है स्टेट में, किसी इंस्टीट्यूशन की बारे, किसी इदारे की बारे में ऑब्जेक्शन हो तो वो फ्रीली कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। लिमिटेशन, फिर इसकी लिमिटेशन क्या है? पब्लिक ऑर्डर, ये जो पब्लिक ऑर्डर है मतलब पब्लिक की नज़म, पब्लिक की नज़म से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? अवामी नज़म, लफ्ज़ी आज़ादी पर पाबंदी ताकि आम लोगों की अमन व अमान में खलल ना हो। ये जो आपके पास लिमिटेशन है मतलब इसका क्या मतलब है?
یہ جو لمیٹیشن ہے مطلب یہ لمیٹیشن جو ہے قانونی حدود ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، قانونی حدود، آئین میں کانسٹیٹیوشن میں اس کو ہم لمیٹیشن بولتے ہیں، اور اس طرح اردو میں اس کو ہم قانونی حدود کہا جاتا ہے۔ پبلک آرڈر، عوامی نظم، لفظی آزادی پر پابندی تاکہ عام لوگوں کی امن و امان میں خلل نہ ہو۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے مورلٹی۔ مورلٹی کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ اخلاقیات، بیانیات ایسا نہ ہو جو معاشرتی اخلاقیات کی خلاف ہو، اس کو ہم مورلٹی کہتے ہیں۔ پھر ہے قومی سلامتی، نیشنل سیکورٹی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قومی سلامتی، بیانات سے ملک کی حفاظت یا دفاع کو خطرہ نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ نیشنل سیکورٹی ہے، یہ لمیٹیشن ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آزادی ہے لیکن فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن اس چیزوں کا لمیٹیشن ہے، یہ اہداف ہے، حدود ہے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، قانونی حدود ہے۔ اگزامپل، خون سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ فریڈم آف سپیچ کرے گا، آل سٹیزن کر سکتا ہے، لیکن ادھر اگزامپل کون ہے؟ رول آف میڈیا اینڈ جنرلسٹ اینڈ سوسائٹی میں جو جنرلسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ رائٹ ٹو ایکویلٹی، ہر ایک کو ایکولی رائٹس ہے، مطلب انصاف کا، برابری کا۔ آرٹیکل 25، آرٹیکل ہمارے پاس 25 جو ہے، ایکویلٹی بیفور دا لا، ایکویلٹی لا سے پہلے، نو ڈسکریمنیشن، ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، تضاد نہیں ہوگا، تفریق نہیں ہوگا آن دا بیسس آف سیکس، جینڈر کی بیسس پہ، ریلیجن کی بیس، مذہب کی بیس پر، اور کاسٹ، نسل اور ذات کی بیس پر کوئی مطلب ڈسکرمنیشن، تضاد نہیں ہوگا، یہ ایکویلٹی یہ درس دیتا ہے آرٹیکل 25۔ ایگزامپل، ایکول رائٹ فار وومین اینڈ ویریس سیکٹرز، ہر مطلب ایکول برابر حق ہے خواتین کے لیے ان ویریس سیکٹر، مختلف شعبوں میں۔ امپلیکیشن آف دس رائٹ فار سوشل جسٹس، اس رائٹ کو مطلب امپلیکیشن جو ہے، امپلیکیشن اس رائٹ کی یہ کیا ہے؟ سوشل جسٹس ہے، معاشرے کی انصاف ہے، منصفانہ معاشرے کے لیے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہے فریڈم آف اسمبلی اینڈ ایسوسیشن۔ نیشنل اسمبلی جو ہے ہمارے ساتھ، پارلیمنٹ جو ہے، اس کو مطلب فریڈم ہوگا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ آرٹیکل 16 اینڈ 17 کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ فریڈم آف اسمبلی اینڈ ایسوسیشن، فریڈم ہوگا اسمبلی اور اس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہوگی۔ رائٹ ٹو ہولڈ پیسفل میٹنگ، اس کو مطلب فریڈم ہے، آزادی ہے کہ وہ پیسفل میٹنگ کر سکے، اینڈ فارم ایسوسیشن، اور ایسوسیشن بنائے، گروپ بنائے، میٹنگ کرے اور اپنی ایسوسیشن بنائے۔ ایسوسیشن اس میں این جی او بھی ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ فری ہے، جو سوسائٹی کے لیے، ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے۔ امپورٹنس ان پروموٹنگ سیوک انگیجمنٹ، یہ امپورٹنٹ ہے، پروموٹ کرتا ہے سیوک انگیجمنٹ اینڈ ڈیموکریسی، ڈیموکریسی اور سیوک انگیجمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ امپورٹنس پروموٹ کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ ایگزامپل کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ سیوک سوسائٹی آرگنائزیشن، ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے، مطلب ایک ہوتا ہے پولیٹیکلی، جو پولیٹیکلی لیڈر اس کو لیڈ کرتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سوشل سوسائٹی۔ ایک بات انڈرسٹینڈ کریں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، اس مطلب یہ گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور سول سوسائٹی کے آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں، یہ نان گورنمنٹ ہوتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، گورنمنٹ کو باؤنڈ نہیں ہوتا۔ اگر حسب ضرورت پڑ جائے گورنمنٹ کو، تو اس کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشن، سچ ایز این جی او ہے ہمارے پاس، ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں اے ڈی ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے، یہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایکٹیو کیا ہے؟ فاؤنڈیشن ہے۔ وہ جب ڈیزاسٹر وغیرہ آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتی ہے، آندھی وغیرہ سب، یا سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے جب ضرورت پڑ جاتا ہے گورنمنٹ کو۔ نیکسٹ جو ہے اسٹوڈنٹس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر ایک فرد کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایجوکیشن، اٹ از ویری بیسک امپورٹنٹ پوائنٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن۔
आर्टिकल 25A, आर्टिकल हमारे पास 25A जो है, राइट टू फ्री एजुकेशन, हर किसी को मतलब ये हक है कि प्री एजुकेशन हासिल करें। एंश्योर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 5 to 16, हर एक बच्चे के लिए ये मतलब ज़रूरी है जो 5 साल की उम्र में से लेकर 16वां साल उम्र तक प्री एजुकेशन हासिल करे। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन असेस, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो क्या है, एजुकेशन के लिए असेस है। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन एम्पावरमेंट एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, ये जो इसकी मिसाल ये है ना स्टूडेंट, जो भी हमारे पास क्या होते हैं, मतलब जो लोग हमारी जो कम्युनिटी तालीम याफ्ता हो, मतलब एजुकेशन हो, वेल एजुकेटेड हो, तो वो क्या होता है, मतलब इसकी सोसाइटी क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। एजुकेशन के असर ये है कि ये सोसाइटी जो प्रोग्रेस है इसको मतलब क्या करता है, इसको परवान चलाता है और साथ ही इसको मतलब एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी एजुकेशन की वजह से परवान चढ़ाता है, मतलब अच्छी सोसाइटी बन जाता है एजुकेशन की वजह से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये जो आर्टिकल है आपको प्रोटेक्ट करेगा डिस्क्रिमिनेशन, तफरीक से, तजाद से, डिफरेंस से। आर्टिकल 27 एंड 36, हमारे पास जो आर्टिकल 27 और 36 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। No discrimination in public employment based on race, religion or gender. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जात पात की, रिलीजन मजहब की और क्या जेंडर की। सही है स्टूडेंट्स। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। स्टूडेंट्स इधर आम लोग तो माइनॉरिटीज जानते हैं, इसके जो हुकूक होते हैं मतलब वो प्रोटेक्ट होगा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसकी जो कोटा वगैरह सब कुछ में आता है, मतलब हर एक चीज़ में इसका अपना कोटा आता है, तो उसमें इसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसके साथ इसकी हक पर कोई भी डाका नहीं डालेगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल नहीं होगा। एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्या क्या मतलब है, जैसे हम ट्रांसजेंडर ले रही है ना, ट्रांसजेंडर जो है ये हमारे माशरे में इसको हम क्या देखते हैं, हकारत की निगाह से देखते हैं, ज़्यादातर इस तरह है। ये जो ख्वाजा सरा हजरात है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस इसकी राइट पे कोई डाका नहीं डालेगा और इसको मतलब हकारत की नज़र से भी देखना नहीं चाहिए। ये भी इंसान है, जिंदगी गुजारने का हक हर किसी को है, इवन जानवर का, जानवर को भी हक है ना, तो इसलिए वो तो मतलब ह्यूमन में आता है। एग्जाम्पल, कोटास फॉर माइनॉरिटीज इन गवर्नमेंट जॉब, इसका एग्जाम्पल किया है, कोटास है फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट जॉब में होता है, जब भी आता है तो अगर बंदा होता है या नहीं होता फिर भी मतलब इसकी कोटा पे कोई डाका अगर डाले, इसकी एक्सप्लॉयटेशन करे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, आर्टिकल 27 एंड 36, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो है 1973 इसको प्रोटेक्शन देता है। स्टूडेंट, कंक्लूजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अहम नतीजा क्या है और अहमियत क्या है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान की, जो 1973 की जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। समरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, समरी जो है फंडामेंटल राइट्स का किया है, खुलासा किया है, a few words, a few sentence में। रिकेप द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट, ये हमको याद दहानी करता है कि प्रोटेक्ट करी और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोटेक्टिंग राइट, राइट को प्रोटेक्ट करने का कौन सी अहमियत है। ठीक है, इसकी बहुत अहमियत है, हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके भी है कि इसकी कितनी अहमियत है। लेकिन अगर सही मानों में इम्प्लीमेंट होता, लॉ एंड रेगुलेशन एक मुल्क में जब हकीकी मानों में होता है तो हर एक बंदे को पूरी पूरी मतलब इक्वलिटी होती है उधर, और पूरी पूरी हक है हर चीज़ में।
फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, सब कुछ अमीर और गरीब की भी तमीज़ मतलब नहीं हो, मतलब इस पेस पे मैं कह रहा हूँ अमीर और गरीब मतलब डिस्क्रिमिनेशन फिर नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा। लेकिन ये आइन क्या है, ये रिकेप है, प्रोटेक्टिंग राइट्स, ठीक है, जो सिटीजन की हकूक है उसको प्रोटेक्ट करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस, इसकी अवेयरनेस की अहमियत एंड एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट, और इस राइट को क्या लागू करना। कॉल टू एक्शन, कौन से बात मतलब कौन से इकदाम हमें चाहिए। इनकरेज एक्टिव सिटीजनशिप, हम क्या करें, एक एक्टिव एनकरेज करें एक एक्टिव सिटीजनशिप एंड एडुकेसी फॉर राइट, और इस अपनी राइट के लिए लड़े। मतलब हमको कौन से इकदाम करना चाहिए, हमको ये इकदाम करना चाहिए कि हम एक एक्टिव सिटीजनशिप को एनकरेज करें, क्रिएट करें, और इसकी राइट की एडुकेसी करें। हर किसी को हम अवेयरनेस दें कि आपकी ये राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। हर किसी को तो पता भी नहीं होता, ज़्यादातर माशरे में इस तरह लोग भी होते हैं कि उसको पता भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइन क्या है, ठीक है। तो हमको चाहिए कि हम ये इकदाम ले, कॉल टू एक्शन, कि हम माशरा को एक्टिव सिटीजनशिप की तरफ राग़िब करें, और फिर उसको बताएं कि आप कि कौन से हुकूक है, कौन से राइट है, और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टेट के लिए, आप कौन से इकदाम उठाए और कौन से काम करें, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ क्या है, और आपकी स्टेट की तरफ से आपकी कौन से राइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोटेक्टिंग ओवरव्यू ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम ओवरव्यू देंगे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। व्हाट आर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स? सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट डिफिनीशन। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, जो ड्यूटीज होते हैं, फराइज होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं ऑफ एक सिटीजन टुवर्ड देयर कम्युनिटी एंड कंट्री और कम्युनिटी की तरफ। मतलब मैंने पहले भी कहा है कि हम ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए किया है, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए किया बगैर पोल्यूशन फैलाने की। इम्पोर्टेंस, फिर इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी एंड सोसाइटल वेलफेयर। इसकी अहमियत क्या है, इसकी अहमियत है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ये है कि हम प्रोमोट करें, एक्टिव पार्टिसिपेट करें क्या, इन डेमोक्रेसी में, एंड सोसाइटल वेलफेयर, जो सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, और साथ ही डेमोक्रेसी में शरीक हो जाए, जमहूरियत में। एक्सप्लेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन से हैं। ओबेइंग लॉस को ओबे करते हैं। एक्टिव और अच्छा, गुड, बेस्ट सिटीजन कौन होगा कि वो ओबे करेगा लॉस को ओबे करेगा, रूल ऑफ लॉस। पेइंग टैक्स, वो पे करेगा टैक्स को, जो मुल्क को स्टेबल बनाए इकोनॉमिकली। वोटिंग एंड इलेक्शन, और इलेक्शन की टाइम पे वोट करेगा, उबेला। लेकिन अगर इधर जो है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अमीर के लिए अलग सिस्टम और गरीब के लिए अलग सिस्टम होता है। इधर अगर ला जो होते हैं ज्यादातर गरीब पर अप्लाई होता है, जो मतलब नादार लोग हैं उस पर अप्लाई होता है, लेकिन जब जागीरदार लोग होते हैं तो वो कानून से बालातर अपने आप को समझते हैं, इसको लोग कुछ भी नहीं कहता। पेइंग टैक्स, बाज लोग टैक्स पे करता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वो टैक्स पे भी नहीं करता, मतलब वो काबिल इस्तिताअत होते हैं कि टैक्स को पे करे। अगर टैक्स पे करे एक स्टेट में, जो मतलब टैक्स के काबिल लोग होते हैं वो टैक्स पे करे, तो इसकी ये फायदा ये होता है कि वो मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं। वोटिंग एंड इलेक्शन, और इलेक्शन को के टाइम पे वोट देना, ज्यादातर लोग वोट भी नहीं देते। इसकी कंसेप्ट यही होती है कि अगर हम वोट भी दे तो फिर अभी हमारी तकदीर तो कोई बदल नहीं सकता, या बदलेगा भी नहीं, और इस तरह कोई इस तरह लीडर भी नहीं आता कि
मतलब इसमें मायूसी होती है ऑलरेडी इन पाकिस्तान में. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन इन पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सिटीजन की, शहरियों की. की सिविक ड्यूटीज स्पेसिफिक टू पाकिस्तान. वोटिंग, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव. मैंने कहा कि एक तो सिटीजन वो है, बेस्ट सिटीजन वो है जो वोट करेगा, अपनी लीडर खुद चुनेगा, पार्टिसिपेट होगा इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के लिए कम, और अपनी रिप्रेजेंटेटिव का खुद इंतखाब करेगा, नुमाइंदा को खुद मुंतखब करेगा वोट के थ्रू. डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज़ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए होता है और लोग अपनी लीडर को मुंतखब करता है. तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रही है तो आपको ये चाहिए कि अपनी लीडर को वोट दे. कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, एंगेजिंग इन लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, इस तरह सर्विस होते हैं जिस तरह हमने पहली बात की है, सर्विस जो स्टेट देता है लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा. ये जो है ये क्या है, सर्विस है. एजुकेशन, ये सब जो है ये सब है, ये सर्विसेज है. अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब मुंसलिक रहना. अंडरस्टैंड एंड प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, अगर शहरी को चाहिए कि कानून की मतलब एहतराम करे, कॉन्स्टिट्यूशन की एहतराम करे. मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में हम लोग तो है, हम कर सकती भी है और करेंगे भी, लेकिन हर किसी के लिए इक्वलिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द वीक. अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोमोटिंग, अंडरस्टैंड करें, समझे, और प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को प्रमोट करें हम. एग्जाम्पल इनिशिएटिव लाइक द क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट्स. शहरों को के लिए क्या चाहिए कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट, ये एग्जांपल दिया है कि इस तरह अगर अच्छी एक शहरी हो, सिटीजन आप हो, तो आप अपनी एनवायरनमेंट को, पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन रखेंगे, मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे. पोल्यूशन की वजह से मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. इसकी वजह से फिर क्लाइमेट चेंज होता है मुख्तलिफ टाइम में, मुख्तलिफ मतलब अपनी टाइम पे जो बारिश वगैरह होती है वो फिर अपने टाइम पे नहीं होता, उसकी मतलब टाइम पीरियड चेंज होता है. स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड, आर यू गेट इट माई पॉइंट? एथिकल कंसिडरेशन एंड सिविक एंगेजमेंट. एथिकल की कंसिडरेशन क्या है एक सिविक एंगेजमेंट में? सिविक एंगेजमेंट में एथिकल कंसिडरेशन, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज गुड और राइट. इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक इन सिविक पार्टिसिपेशन. डिफिनीशन, प्रिंसिपल गाइडिंग बिहेवियर, वो प्रिंसिपल है हमारे पास इन सिविक क्या, सिविक एक्टिविटीज और सिविक एक्टिविटीज है. प्रिंसिपल गाइडिंग बिहेवियर, वो प्रिंसिपल जो गाइड करता है बिहेवियर एंड सिविक एक्टिविटीज, और सिविक जो है एक सिटीजन की एक्टिविटीज. मतलब सिविक सिविक से निकला है, ये लेटर वर्ड है, आप लोग जानते हैं. सिटीजन इसका मतलब है सिटीजन की. एथिकल कंसंट्रेशन, एथिकल कंसंट्रेशन की मतलब हमारे पास की क्या है, अकाउंटेबिलिटी. हम लोग जानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है. सिटीजन होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन. हम जवाबदेह होंगे अगर एक हम काम करें अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में, इसकी मतलब ये मतलब अच्छा नहीं हो, अगर अच्छा हो या बुरा हो, इसकी मतलब के बारे में आपसे पूछेगा कि आपने ये काम क्यों किया है, या गलत काम हम करें तो इसकी मतलब हम क्या करेंगे, हम इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे इस एक्शन के. हम फिर क्या करेंगे, इसको जवाब देंगे. जिस तरह हम मतलब एक कार चलाती है, मतलब ट्रैफिक पुलिस हमको क्या करते हैं, मतलब चालान करते हैं, तो फिर इसके लिए हम क्या है, अकाउंटेबल है ना. सिटीजन होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल रिस्पॉन्स फॉर देयर एक्शन. सिटीजन क्या होंगे, पब्लिक ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी अमल की, अपनी एक्शन की, ये अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा अपनी एक्शन का. नॉन वायलेंस, मतलब तशद्दुद नहीं होगा, गैर तशद्दुद होगा. प्रोमोटिंग पीसफुल मीन्स,
आप एक्सप्रेशन एंड प्रोटेस्ट, वो फिर तलाश करेगा अपनी लिए और परवान अपने लिए ढूंढेगा और इसको मतलब अप्रिशिएट करेगा। कौन सी पीसफुल मीन्स मतलब एक अमन वाली जरिए को आप एक्सप्रेशन एंड प्रोटेस्ट और एक्सप्रेशन करेगा, अपनी ख्यालात का इजहार उधर करेगा और एहतिजाज करेगा। इस तरह नहीं कि तखरीब करेगा, कोई मतलब गलत काम नहीं करेगा इस तरह जिससे वायलेंस बन जाता है, तशद्दुद होता है किसी अवाम पर, किसी मतलब सिक्योरिटी पर, फोर्सेस पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे वगैरह। इस तरह कोई भी मतलब शहरी नहीं करेगा इस तरह। ये इसकी एथिकल कंसिडरेशन है। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज बैड, वी अंडरस्टैंड। पीसफुल डायलॉग, इसकी डायलॉग जो होते हैं वो पीसफुल होगा। फिर engaging and constructive conversation to resolve conflict, इस तरह नहीं होगा कि इसकी मतलब इससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा, इससे रिजॉल्व होगा कंफ्लिक्ट। इस तरह मतलब कंस्ट्रक्टिव कंजर्वेशन करेगा। जिस तरह हम कहते हैं कि थेरेप्यूटिक, नर्सिंग मैम क्या कहती है, थेरेप्यूटिक कन्वर्सेशन ही या कम्युनिकेशन की वजह से हम अपनी टारगेट और गोल तक पहुंचते हैं। मरीज को मतलब क्लाइंट की जो हेल्थ है उसको असेस करते हैं, जो डिजीज है उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं। सिविलिटी का क्या मतलब है, जो कंटेंट में हमने पढ़ा उधर फर्स्ट स्टार्ट में, मेंटेनिंग रिस्पेक्ट एंड डिकोरियम इन पब्लिक डिस्कोर्स, हम क्या करें, मेंटेन करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे पब्लिक की। ठीक है स्टूडेंट्स, सिविलिटी का मतलब है कि हम क्या करें, हम रिस्पेक्ट करें। ठीक है स्टूडेंट, एंड डिकोरियम एंड पब्लिक डिस्कोर्स, ये जो पब्लिक क्या करें, पॉलिटिकली पॉलिटिकली और पोलाइटली मैनर पे, प्रॉपरली एंड पोलाइटली हम क्या करें, मतलब मेंटेनिंग रिस्पेक्ट एंड डिकोरियम एंड पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब ये है कि हम पोलाइटली जो है, प्रॉपरली और पोलाइटली बिहेव करें, नरम मिजाजी, रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें और साथ ही नरम मिजाजी अपनी आप में क्या करें, मतलब अपनी आप में लाई। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो टॉपिक का कंक्लूजन क्या है इसका, द रूल्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन की क्या रूल है, समरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल एंगेजमेंट। इसकी समरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल एंगेजमेंट, रिकेप द इम्पोर्टेंस ऑफ फुलफिलिंग सिविक ड्यूटीज, ये हमको यह ध्यान ही देता है कि सिविक की ड्यूटीज किस तरह, इसकी किस तरह अहमियत है कि उसको फुलफिल करे। एम्फिसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन एंड प्रोमोटिंग अ हेल्थी डेमोक्रेसी। एथिकल कंसिडरेशन जो है हमारे पास, इस पे मतलब तवज्जो मरकूज किया है कि इसकी वजह से एक हेल्थी डेमोक्रेसी परवान चलता है। कॉल टू एक्शन किया है, एनकरेज स्टूडेंट्स टू एंगेज, स्टूडेंट को क्या करें, एंगेज करें एक्टिवली एंड एथिकली एंड सिविक लाइफ, जो इसकी सिविक लाइफ है वो एक्टिव हो और एथिकल हो। स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। It is presented by Professional Medico Plus YouTube channel. Stay and connected for more lecture. Please subscribe and like my YouTube channel. Thanks for watching.